गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए फिर से एक्सटेंशन की क्लास लेके आए हैं और हम आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कुछ नया टॉपिक बताएंगे आज। और आशा करता हूं बच्चों, इससे पहले जो हमने अपने वीडियो में जो भी टॉपिक समझाए होंगे, बताए होंगे, वो सब सारे टॉपिक आप लोगों के समझ में आए होंगे। और हमने वेट भी किया, आप लोगों का कमेंट भी देखा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, कहा भी था आप लोगों से कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ हमसे छूट रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके हमको कमेंट करें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं आप लोगों ने करा, तो इसका मतलब आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कोशिश हम यही करेंगे कि आपको ऐसी भाषा शैली में बताएं जिससे आप लोगों के दिमाग में अधिक से अधिक बैठे और समझ में आए, ठीक है ना बच्चों। तो आज एक्सटेंशन का हमारा नया टॉपिक है रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बात करते हैं बच्चों डेवलपमेंट की। हमारे जितने भी यूजी में, बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, या हम पीजी में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सारे सब्जेक्टों का कुछ न कुछ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में रोल होता है। चाहे आपका प्लांट ब्रीडिंग हो, ठीक है ना, चाहे आपका प्लांट पैथोलॉजी हो, एंटोमोलॉजी हो, एग्रोनॉमी हो, इंजीनियरिंग हो, जितने सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्टों का अपना कुछ न कुछ रोल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में होता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का क्या ऐसा रोल है जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी हेडिंग है रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसको नोट कर लो और ध्यान से समझना क्या है, क्या इसका रोल है। तो इसका पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड द एक्सपोजर एंड इंफॉर्मेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी। टू प्रोवाइड द एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है बच्चों अनावरण करना। अनावरण समझते हैं आप लोग, किसी चीज का अनावरण मतलब कोई चीज ढकी हुई है, भाई किसी चीज के ऊपर हम ढक्कन ढक दें और उस ढक्कन को जब हम हटाते हैं या किसी चीज को जब हम खोलते हैं, पैक्ड चीजों को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, अनावरण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपोजर। तो टू प्रोवाइड द एक्सपोजर, ये हमको प्रोवाइड करवाता है एक्सपोजर, अनावरण, एंड इंफॉर्मेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमको नई जो जितनी तकनीकी हमारे एग्रीकल्चर में नई तकनीकियां विकसित हो रही हैं या जिनको साइंटिस्ट बना रहे हैं, उन तकनीकियों को ये क्या करता है, अनावरण करता है, खोलता है या उनको हमारे पास पहुंचाता है, ठीक है ना। इसका पहला रोल क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, टू प्रोवाइड द एक्सपोजर एंड इंफॉर्मेशन इन न्यू टेक्नोलॉजी, हमें नई तकनीकियों की जानकारी प्रदान करता है, यूं समझ लो पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, टू कन्विंस पीपल, टू कन्विंस पीपल एंड टू क्रिएट एंड देन द प्रॉपर एटीट्यूड फॉर अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। देखो बच्चों, हमारे समाज में कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक इनोवेटर होता है, आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इनकी कैटेगरी होती है, कितने कितने परसेंट लोग ये हमारे समाज में पाए जाते हैं। तो एडाप्टर होते हैं, अर्ली एडाप्टर होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी होते हैं, लेट मेजॉरिटी होता है, एक लैगार्ड्स होता है, ठीक है ना। तो हम अब बात करते हैं पॉइंट पे, टू कन्विंस, ये हमको कन्विंस करता है या ले जाता है, एंड द क्रिएट्स एंड देम द प्रॉपर एटीट्यूड, मतलब हमको ये प्रॉपर एटीट्यूड बनाने में या किसी चीज को अडॉप्ट करने में जिस एटीट्यूड की आवश्यकता है, हम लोगों को उन एटीट्यूड को ये क्रिएट करता है, बनाता है, तैयार करता है, ठीक है ना। अडॉप्टर न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई तकनीकी हमारे एग्रीकल्चर में आती है, हमारे साइंटिस्ट जो नई तकनीकी को लाते हैं, उन तकनीकियों को ये अडॉप्ट करने में मदद करता है।
ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल मतलब ये लोगों की, हमारे समाज में या हमारे किसान की, भाई समाज हमारा कैसा है, हजार बार आपको बताएं या बार बार बताते रहें, आप लोगों को खूब पता है कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश होगा तो वहाँ की जनता कहाँ निवास करेगी, गाँव में। जब गाँव में जनता निवास कर रही है तो समाज हमारा कैसा होगा, ग्रामीण, ठीक है ना। तो अब बात चल रही है पीपल्स की, तो टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, जो हमारे गांव के लोग हैं या हमारे समाज के लोग हैं या हमारे फार्मर्स हैं, उनकी समस्याओं को ये कम्युनिकेट करता है और पहुंचाता है कहाँ, रिसर्च स्टेशन, ठीक है ना। रिसर्च स्टेशन पहुंचाता है और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है किसके द्वारा, रिसर्च स्टेशन के द्वारा, ठीक है ना। भाई तमाम हमारी गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है। कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके सुना होगा आप लोगों ने, केवीके की फुल फॉर्म भी पता होगी आप लोगों को, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है ना। केवीके का यही कार्य है कि हमारे किसानों की समस्याओं को सुनना और उन समस्याओं का समाधान करना। जो नई टेक्नोलॉजी है हमारे रिसर्च सेंटरों द्वारा बनाई हुई, उन नई टेक्नोलॉजियों को किसान तक पहुंचाना और किसान को करके सिखाना, लर्निंग बाई डूइंग, ठीक है ना। हमारे एक्सटेंशन में सिखाया जाता है कि हम किसी चीज को कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखो। बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी किसी चीज का रिसर्च करना है हमको और हम आपको किताबी बता दें, प्रैक्टिकली बता दें, लेबोरेटरी में खड़े होकर कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो वो चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी चीज को हम आपसे करवाएं, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, फिर हम समझाएंगे, तो जब आप किसी चीज को करके सीखेंगे तो आप उस कार्य में या उस कार्य क्षेत्र में निपुण हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। ये लोगों की समस्याओं को कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। अब हमारा चौथा पॉइंट है टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर। ये टू ब्रिंग अबाउट, ये ढूंढता है कौन सी चीजों को, डिजायरेबल चेंज, मतलब जो चेंज हमारे समाज के लिए कैसे हैं, फायदेमंद हैं, जिनसे हम सामाजिक प्राणी बन सकें या हम अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो उन डिजायरेबल चेंजेस को ये क्या करता है, ढूंढता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाएगी, क्या आएगी, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन। देखो बच्चों, फंक्शन की हिंदी क्या होती है भाई, कार्य। कार्य क्या है इसके, किसी चीज को हम जब भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं या उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं जब हमें किसी चीज का कार्य पता लग जाए, ठीक है ना बच्चों। भाई हम बगैर कार्य के, तो आपको पता है कि बगैर कार्य के कोई व्यक्ति कुछ न कार्य करता है, न कहीं जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि आज आपका कॉलेज बंद है तो आप कॉलेज क्या करने आएंगे, नहीं आएंगे ना। आपका कार्य है कि कॉलेज आएंगे तो क्लास चलेगी, क्लास में कुछ सीखने को मिलेगा, तभी तो आप कॉलेज आएंगे। तो ऐसे ही एक्सटेंशन को हम पढ़ रहे हैं। अब हम एक्सटेंशन को क्यों पढ़ें भाई, हमको इसके कार्य पता होना चाहिए, इसके फंक्शन पता होना चाहिए कि इसके फंक्शन ये हैं। तो जब हमको फंक्शन पता चल जाएंगे, कार्य पता चल जाएंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे और इसमें अपना इंटरेस्ट ले जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग है बच्चों, नोट करो, फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है चेंज इन नॉलेज, चेंज इन नॉलेज। अब बच्चों सबसे बड़ा खेल तो नॉलेज का ही होता है, चाहे वह आपकी किताबी नॉलेज हो या प्रैक्टिकली नॉलेज हो या कैसी भी नॉलेज हो। आपने देखा होगा बच्चों, अब तो मेले इतने नहीं चलते हैं, पहले खूब गांव में मेले चला करते थे और हमारे एक्सटेंशन की चीज मेले में खूब देखने को मिलती थी। आपने देखा होगा वो डॉल होती है ना नचाने वाली, उन डॉलों से भी लोग हमारे समाज को मैसेज दिया करते थे लोग। वो भी एक्सटेंशन में, हमारे एक्सटेंशन का एक इंस्ट्रूमेंट है, पार्ट है, वो भी एक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है।
उसके द्वारा भी लोगों को समझाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब नॉलेज किसी प्रकार की हो, कोई व्यक्ति पढ़ाई में नॉलेज रखता है, तो कोई व्यक्ति कारीगरी में नॉलेज रखता है, तो कोई व्यक्ति अपनी किसानी में नॉलेज रखता है। आपको बता दूं एक छोटी सी घटना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बात नॉलेज की चल रही तब मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई। आपने टर्माइट सुना होगा, जिसको हिंदी में दीमक बोलते हैं, टर्माइट इंग्लिश में कहते हैं। ये एक कीट है जो किसानों के लिए बहुत ही घातक है। अगर जिस फसल में दीमक लग जाए तो पूरी फसल को चट कर जाता है, ठीक है ना। ये अक्सर हमारे क्रॉप के जो प्लांट पौधे होते हैं उनकी जड़ों को काट दिया करता है, खोखला कर देता है, खत्म कर देता है, पौधा मर जाता है। तो अब बात नॉलेज की चल रही, इसलिए दीमक की बात यहाँ कैसे घुस गई मैं बता रहा हूँ, पॉइंट पे ले जाऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा आप बिल्कुल भी। बात नॉलेज की चल रही, तमाम वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दवा लगाओ, वो दवा लगाओ, इसको ऐसे रोको वैसे रोको, लेकिन अब बात चल रही है कि कोई ऐसा कंट्रोल लेके आए हम जिस कंट्रोल से ना तो हमारी फसल को नुकसान हो, ना हम लोग किसी रसायन का प्रयोग करें जिससे हमारे वातावरण में अशुद्धता फैल जाए। तो हमारे समाज का एक किसान जो अनपढ़ खेती करने वाला, मेरे इधर का एक किसान था, उसने एक खोज की, रिसर्च की। क्या रिसर्च की कि उसने पाया कि जो यूकेलिप्टिस होता है, यूकेलिप्टिस की जो लकड़ी होती है, उसकी लकड़ी को दीमक बहुत ज़्यादा पसंद करती है, खूब खाती है उसको। तो उसने प्रैक्टिकल के तौर पे अपने खेत पे इस दीमक को नष्ट करने के लिए या खत्म करने के लिए उसने एक विधि अपनाई जो हमारे सिस्टम में खूब अप्लाई हो रही है, मेरे तो खूब अप्लाई हो रही है और कारगर भी है। उसने क्या किया कि यूकेलिप्टिस की लकड़ियों को खेत के चारों ओर जगह जगह गाड़ दिया जमीन में। तो खेत में दीमक आई और उसको यूकेलिप्टिस की लकड़ी की महक लगी, तो सारे खेत की दीमक कहाँ चली गई, उन लकड़ियों पर यूकेलिप्टिस की, और उसकी फसल दीमक से बच गई। फिर उसने क्या किया, जैसे उसको रोज चेक किया करता था कितनी दीमक आ गई, कितने % आ गई। जैसे उसको लगा कि वह दीमक अधिक मात्रा में हमारी लकड़ियों में जा चुकी है, तो उसने उन लकड़ियों को धीरे से उखाड़ के एक जगह खेत में रख के और उसमें आग लगा दी, दीमक को नष्ट कर दिया, ठीक है ना। तो बात नॉलेज की चल रही, लोगों के पास तमाम प्रकार की नॉलेज होती है। ऐसे ऐसे कारीगर आपको हम बता दें, कुशल कारीगर होते हैं जो बिल्कुल बगैर पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके अंदर नॉलेज ऐसी होती है जो हम लोग पढ़े लिखे के अंदर नहीं होती है। तो हमारा एक्सटेंशन का पहला कार्य यही है बच्चों कि आपकी नॉलेज को बदलना। कैसे बदलना, जिससे आप अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें और देश इसमें कार्य कर सकें, ठीक है ना। दूसरा हमारा पॉइंट है चेंजिंग स्किल। भाई आपकी दृढ़ता क्षमता क्या है। व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर क्षमता है कि मैं 50 kg बोझा उठा सकता हूँ, लेकिन हमको पता ही नहीं हमारी क्षमता है क्या। भाई आपने देखा होगा रामायण में हनुमान जी जो हुआ करते थे, हनुमान जी जो थे, आपको पता है उन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं था। उनको जैसे ही ज्ञान दिलवाया जाता था, उनकी क्षमता का ज्ञान उन्हें दिलाया जाता था, वह कार्य को कर जाया करते थे। तो वही कार्य हमारे एक्सटेंशन में होता है। हम आपकी क्षमता को, आपकी स्किल को कैसे करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा पॉइंट है चेंज इन एटीट्यूड। भाई व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कर देता है कि इस व्यक्ति का एटीट्यूड ऐसा है तो ये व्यक्ति कैसा होगा। तो सबसे पहले हम जब एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं या एक्सटेंशन पढ़ा रहे हैं या इस चीज़ की हम शिक्षा ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि आपको किसानों के पास जाना है, ना कि आपको भाई इंग्लिश में बात करना और ये एटीट्यूड दिखाना नहीं। हमें एक्सटेंशन वर्कर का कार्य होता है कि न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना। अब हम किस अच्छे तरीके से किसान को समझा सकते हैं या किसान के पास उस नॉलेज को पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमें वहाँ के अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, बदलना होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा सिखाता है चेंज इन एटीट्यूड। अगला पॉइंट है हमारा चेंज इन गोल। चौथा पॉइंट चेंज इन गोल। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, हम किसी कार्य को कभी पूरा नहीं कर सकते अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो, चाहे वह पढ़ाई हो,
चाहे वह अन्य कार्य हो या हमारी खेती करना हो। हमारा किसान भी अगर गोल नहीं बनाता है कि इस खेत में हमको पैडी की क्रॉप लेना है, अगर उसका गोल नहीं है कि जो फसल हो जाएगी ठीक है, तो फसल को अच्छे से नहीं ले सकता है। अगर आप पढ़ाई की बात करें और आप गोल बनाए अरे यार हमें तो पढ़ना है, केवल क्या करना है, पास होना है, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो नॉलेज ले पाएंगे, ना नौकरी ले पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर व्यक्ति को समाज में या कहीं कुछ करना है या अपने जीवन में कुछ करना है, अपना नाम करना है, अपने परिवार का नाम करना है या अपने देश का नाम रोशन करना है या समाज में कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपको याद करें या याद रखें, तो आपको सबसे पहले अपना गोल बनाना होगा। ठीक है ना बच्चों। तो आपको गोल बनाना है और हमारे एक्सटेंशन में यही चीज बताई जाती है कि चेंज इन गोल। तो हमारे एक्सटेंशन के बच्चों मुख्यतः 4 फंक्शन हैं जो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो अगला हेडिंग आएगा, अगला पॉइंट आएगा, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।